नमस्कार, मैं कुमार गौरव सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज का दिन भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक पल को लेकर हमारे सामने आया है। इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, आज चंद्रमा पे सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। आज भारतवासी होने के नाते हमें यह गर्व हो रहा है कि हम उस देश के निवासी हैं जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, जो कि पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ है, उस क्षेत्र पर पहुंचने वाले पहले देश के नागरिक हैं। भारत ऐसा पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश है। लेकिन आज जहां पूरी तरह से हम हर भारतवासी इस देश के इस ऐतिहासिक पल को खुशियां मनाने में डूबे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम इस खुशी के भीतर दो चीज़ों को जरूर भूल जा रहे हैं। वो दो चीज़ ऐसी हैं जिसे मैं याद दिलाना चाहता हूँ। वह है चंद्रयान पहला और चंद्रयान दूसरा। चंद्रयान पहला और दूसरा को भूल जाना कहीं ना कहीं हमारी गलती है। आज चंद्रयान 3 के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं। पता नहीं हमारी मानसिकता है कि जो सक्सेस होता है, जो सफल होता है, हम उन्हें ही याद रखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे जितनी असफलताएं होती हैं हम उन्हें भूल जाते हैं। इसरो प्रमुख ने भी कहा कि आज चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे हमारे चंद्रयान 2 की असफलता की सीख रही है। जहां चंद्रयान 2 की असफलता के पीछे सारा देश दुख में डूबा हुआ था, आज उससे कई गुना ज़्यादा चंद्रयान 3 की सफलता के साथ यह देश खुशियां मना रहा है। तो आज इस खुशियों के साथ मैं भी बड़ा खुश हूं। वो इतना खुश हूं कि मैं आपके समक्ष आने से खुद को रोक नहीं पाया। और चंद्रयान 3 के साथ साथ चंद्रयान 1 और 2 को लेके कुछ तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे हम चंद्रयान 3 के साथ साथ चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में भी जान लें। तो चंद्रयान 1 की बात जब हम करते हैं तो चंद्रयान 1 2003 के समय इसकी बात शुरू हुई थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी इसकी शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त 2003 को यह कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन नवंबर 2003 में इस कार्यक्रम को मंजूरी मिलती है और यह कार्यक्रम चलते चलते लगभग 8 साल बाद, यानी 5 साल बाद 2008 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान प्रथम लॉन्च होता है। इसके पहले तक केवल 4 ऐसे देश थे जो चंद्रमा पे पहुंच चुके थे। उसमें पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है यूरोप और चौथा है जापान। ये 4 ही पहुंच पाए थे। 14 नवंबर 2008 को दक्षिणी ध्रुव के पास यह चंद्रयान पहला वहां पे पहुंचते पहुंचते दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यानी हमारा चंद्रयान पहला दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले यह बहुत सारी तस्वीरें हमें भेज देता है और उनके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि चंद्रमा पर जल के कुछ अणु हैं और चंद्रमा पे जल के अणुओं की खोज करने वाला और कोई नहीं, हमारा चंद्रयान प्रथम ही था। 2009 के 28 अगस्त को इसरो ने इस मिशन की समाप्ति की घोषणा की। यानी 2009 के 28 अगस्त तक यह मिशन चला। हम बात अगर करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में श्रीहरिकोटा के रेंज से 2:43 पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित होता है। इसका वजन आप जानते हैं कितना था? 3877 किलोमीटर। इन सब को बताने के पीछे कारण यह है कि हम कुछ तथ्यों को जान लें। हम तो अचानक से, मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, कुछ लोग चंद्रयान बना के, ये जो सावन के महीने में जो लोग तारकेश्वर जाते हैं ना, तो अलग अलग प्रतिरूप बना के ले जाते हैं। मैंने ऐसे भी देखे कि कोई
शिव जी का बड़ा सा शिवलिंग बना के ले जा रहा है, कोई केदारनाथ मंदिर का एक प्रारूप बना के ले जा रहा है, वहाँ चंद्रयान भी बना हुआ था। इसलिए मुझे यह बात याद आ गई कि चंद्रयान केवल चंद्रयान नहीं था, उसका वजन अगर हम जाने तो वो 3877 किलोग्राम था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए कि यह भी तकनीकी कारणों से अपने जो तय समय था, जो उसका तय समय था 15 जुलाई 2019 था, लेकिन उस समय तक नहीं पहुंच पाया। इसे पहुंचते पहुंचते कितना समय लगा? 22 जुलाई। आप जान के आश्चर्य में होंगे कि 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक देश पूरे शोक में डूबा हुआ था कि चंद्रयान कब और कैसे पहुंचेगा। चंद्रयान 2 से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी और यह लगभग चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके दुर्घटना के कारण तकनीकी कुछ कारणें आ गई थी, जिसके कारण हमारा जो ग्राउंड कंट्रोल रूम है, जो भारत के इसरो द्वारा संचालित ये कंट्रोल रूम है, इससे चंद्रयान 2 अपना संपर्क खो बैठता है। और यही कारण है कि चंद्रयान 2 से हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन 8 सितंबर 2019 को इसका पता चलता है कि चंद्रयान 2 कहाँ है, लेकिन फिर भी आज तक उससे कोई संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका। अगर हम चंद्रयान 2 की कुछ ऐतिहासिक बातों की बात करें तो 12 नवंबर 2007 को इसरो और रूस की 2 अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है रोसकॉस्मोस द्वारा एवं उनके प्रतिनिधियों के द्वारा एक समझौता हस्ताक्षर किया जाता है और जिस पे चंद्रयान 2 के साथ काम करने पर यह समझौता होता है। 18 सितंबर 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अध्यक्षता में इस मिशन को पास किया जाता है, लेकिन समय तक जो एक इसका निश्चित समय था, उस समय तक इसका जो लैंडर है वो विकसित नहीं किया जा सका था और इसी कारण इसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिर 2013 में स्थगित होने के बाद 2016 में इन्हें फिर से काम करने के लिए कहा जाता है और इनका एक पुनर्निर्धारित समय होता है जिस समय तक इसे तैयार किया जाता है। अब अगर हम बात करें चंद्रयान 3, जिसकी सफलता पे आज पूरा देश झूम रहा है, खुशियां मना रहा है और बच्चों के शब्दों में कहें तो आज हम नानी घर पहुंच गए, यानी चंदा मामा के पास पहुंच गए। तो चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह लैंडर और रोवर तो है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसका कुल वजन 3900 किलोग्राम है। याद रखिएगा कितना? 3900 किलोग्राम। और इस मिशन की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 2023 को और यह पहुंचता है कब? ये भी आश्चर्य होगा जान, क्योंकि ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष क्षेत्र से ही इसका लॉन्च होता है। और चंद्रयान 3 के पहुंचने के बाद भारत विश्व का चौथा ऐसा देश है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया चंद्रमा पे। लेकिन भारत ऐसा पहला देश है जो कि चंद्रमा के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में पहुंच पाता है और ऐसा पहला देश है उस अंधकारमय क्षेत्र में अपने सैटेलाइट को पहुंचाने वाला। आपको पता ही होगा कि चंद्रयान 3 के बाद ही रूस और इसरो फिर से एक हस्ताक्षर करते हैं जिसका नाम होता है लूना 25। लेकिन लूना 25 असफल हो जाता है और जैसे ही लूना 25 असफल होता है, लोगों की उम्मीद चंद्रयान 3 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पे लैंड होने तक लगभग सबकी सांसें रुकी हुई थी। लोग जिस तरह से उसका इंतजार कर रहे थे कि कब यह पहुंचेगा, सफलतापूर्वक पहुंचेगा, इसका निर्धारण मैं खुद देख रहा था जब इसका लाइव चल रहा था इसरो द्वारा। मैं नहीं, लगभग 7 से 8 मिलियन लोग देख रहे थे इसे। सबकी सांसें थमी थी कि वह कैसे वहाँ पे जैसे ही बताया जा रहा था कि अब ये 28 किलोमीटर की दूरी पे है, 27 किलोमीटर की दूरी पे है, 20 किलोमीटर की दूरी पे है, कहीं ना कहीं जब वो 2 किलोमीटर की दूरी पे आया था ना,
तो चंद्रयान 2 मुझे याद आ रहा था, जहाँ जाके उसने अपना संपर्क खो दिया। और मेरे मन में यही चल रहा था कि भगवान ऐसा ना हो जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पे पहुंच जाए। और ये मैं ही नहीं, हर एक भारतवासी ऐसा सोच रहे थे। कई जगहों पे यज्ञ चलाए जा रहे थे, कई जगहों पे नमाजें पढ़ी जा रही थी, हर जगह लोग प्रार्थना कर रहे थे कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पहुंच जाए। और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पहुंच गया। तो एक बार फिर से आप सभी को भी अनेक अनेक शुभकामना एवं बधाइयाँ। साथ ही हमारे इस चंद्रयान 3 को सफल करने वाले हर एक वैज्ञानिक, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री एवं हर एक देशवासी को चंद्रयान 3 की सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।